हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं अपनी हथेलियों को रब करती हूँ और आंखों पे रखती हूँ ताकि बॉडी जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद मैं पानी वगैरह पी के फ्रेश अप होती हूँ, टूथपेस्ट वगैरह करती हूँ। ये देखिए बाहर का मौसम, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और सुबह उठने में जो सुकून मिलता है, जो मज़ा आता है, सच में सुबह जल्दी उठने से बहुत फ़ायदे, वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन हम क्या बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठता कोई भी नहीं है। ये देखो अभी बज रहे हैं 5:15। सुबह सबसे पहले उठते ही मैं खूब सारा पानी पीती हूँ। समथिंग 1-1.5 लीटर पानी तो आराम से पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं करती हूँ मेडिटेशन। सबसे पहले मैं ओम का उच्चारण करती हूँ, वही ओम का उच्चारण जो इजी वे में हमें स्कूल में सिखाया जाता है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन करना सब चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। स्टार्ट भी करते हैं तो 1-2 दिन करके रह जाते हैं, इसलिए हमें कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे पहले मैं आराम से मेडिटेशन करती हूँ। 15 मिनट तक मैं अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर लेती हूँ 15 मिनट में। उसके बाद मैं थोड़ा और पानी पीती हूँ। फिर मैं करती हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग वगैरह नॉर्मल ही करती हूँ। हमें हमारी लाइफ में मेडिटेशन और योगा, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ रेगुलर और कंटिन्यू करना ही चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, या जब अपन लाइफ में अपने पास टाइम होगा आराम से फुर्सत से करेंगे या कभी जिम जाएंगे तब करेंगे। नहीं, जहाँ हो जैसे भी हो, हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकालना ही चाहिए। अगर अपन लाइफ में एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उनमें से 1 घंटा भी अगर खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या मतलब है ऐसी लाइफ का। उस टाइम जब 1 घंटे अपन मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो बाकी की जो 23 घंटे हैं उनके लिए हमें लाइफ मतलब पूरा दिन, जो बाकी जो 23 घंटे बचते हैं ना, उसमें हमें बहुत एक्टिवेट और बहुत पॉजिटिव फील होता है। मतलब शरीर एकदम हल्का हल्का लगता है, बहुत अच्छा। सोते हैं तो भी बहुत अच्छा फील होता है, खाना खाते हैं तब भी। इसलिए हमें मेडिटेशन और योगा कंपलसरी करना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम जिम नहीं जा रहे हैं या अभी हमारे पास प्रॉपर जो है साधन नहीं है तो हम बाद में करेंगे, नहीं। और जो हाउस वाइफ या जो भी लेडीज़ होती है वो ये सोच लेती है कि जैसे घर का काम कर रहे हैं तो उसमें भी जिम हो रहा है, उसमें भी योगा हो ही रहा है, जैसे झाड़ू पोछा खाना वगैरह, तो वो ये सोचते हैं कि हम पूरे दिन घूम रहे हैं, पूरे दिन घर का काम कर रहे हैं तो हमें अलग से योगा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपन जो घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक वर्क है, जैसे ऑफिस का वर्क होता है वैसे ही घर का भी एक वर्क है। वो अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपने मेडिटेशन है या एक्सरसाइज है उसे ही स्किप कर दे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जैसे अपन घर का काम कर रहे हैं तो वो घर का काम हो रहा है, और वही आप एक बार 1 घंटा खुद की बॉडी को देखिए, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। और उसका बेनिफिट आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, नहीं, 10 से 12 दिन में ही आपको अपनी बॉडी में फ़र्क दिखने लग जाएगा कि वास्तव में मैंने जो किया है, अपने लिए जो सुबह समय निकाला, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप नॉर्मल कैसी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपको एकदम कंफर्टेबल हो वही एक्सरसाइज आप कीजिएगा। किसी की देख के नहीं करनी है अपने को, लेकिन जो आपको कंफर्ट लगे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उस टाइप की भी आपको मिल जाएगी, वेट गेन करना है उस टाइप की भी। और जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि खाली पेट हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है, या आप कुछ डाइट में भी कुछ ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिससे कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थके नहीं, आपको एनर्जी फील होती रहे, ऐसे लो फील ना हो। बस इसके लिए, और बीच बीच में पानी पीने का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं नहा धो के रेडी हो गई और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया खामन। ये मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 से 4 बार पहले बना चुकी हूँ। तो हर बार मेरा यही होता है कि जैसा अपन वीडियोस वगैरह में देखते हैं उतना ज़्यादा स्पंज और फूला हुआ नहीं मिलता है मेरा खामन। लेकिन अभी और ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा बनता है। ये सबसे पहले मिर्ची मैंने कट कर ली है। खामन के साथ खाने के लिए ये मिर्ची बना रही हूँ मैं। और खामन का घोल मैंने अलग से करके पहले रख दिया था। इसमें बेसन, नमक, चीनी और थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से इसको फेंट लिया है। उसको मैंने 10 से 15 मिनट आराम से रख दिया। अब इसमें इनो ऐड करूँगी जब मैं ये खामन बनाऊँगी तब। ये मिर्ची अच्छे से पका रही हूँ, क्योंकि मैंने खामन ज़्यादा ट्राई नहीं किया है। जब मैं किशनगढ़ होती थी तो मेरे भाई, बहुत बड़े सेफ है, वो ही बनाते थे। उनका खामन पता नहीं कैसे स्पंज और फुला हुआ होता था।
अब मैं मिर्ची में डालूंगी लेमन। अच्छे से पहले मिर्ची पका लेती हूँ। इसमें आपको पता ही होगा थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, फिर मिर्ची पकाने के बाद में चीनी और खूब सारा पानी ऐड करते हैं। ये मैंने पानी डाल दिया। अब इसमें लेमन ऐड करूँगी जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। ये मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखिए, मतलब मिर्ची तो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई। अब बारी है खामन बनाने की। वो कैसा बनता है, मुझे नहीं लगता कि वो फूलेगा। इसके लिए मैंने अच्छे से घोल भी तैयार कर लिया, 10 से 15 मिनट रख भी लिया, लेकिन देखते हैं कैसा बनता है। ये मैं खामन के घोल को और ज़्यादा फेंट रही हूँ अच्छे से, ताकि अच्छा बन पाए खामन। ये देखिए, बहुत अच्छा घोल बना लिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी इनो। इनो के मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए थे, क्योंकि बेसन भी थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया मैंने, इस वजह से एक इनो से तो काम नहीं चलने वाला था। ये मैंने दोनों पैकेट इनो के ऐड कर दिए इसमें। ये देखिए, वैसे जब भी मैं सोचती हूँ ना कि आज बहुत स्पेशल खाना बनाऊंगी, आज बहुत स्पेशल ब्रेकफास्ट या कुछ भी बनाऊंगी, इतना स्पेशल पता नहीं क्यों वो बन नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं न्यू न्यू डिश ट्राई करती रहती हूँ कि कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ। आज नहीं तो कल धीरे धीरे अच्छा बन ही जाएगा। वैसे है ना, हमें अपनी पसंद की चीज़ सच में बना के खानी भी चाहिए। लाइफ में ऐसा नहीं है कि हाँ कौन बनाएगा, मैं तो ये वाला आलस तो नहीं है मेरे कि कौन बनाएगा, कौन ही मेहनत करेगा। नहीं, देखते हैं। आजकल तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है, यूट्यूब और कहीं भी अच्छे से एकदम इजी वे में मिल जाता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। हर चीज़ की आपको रेसिपी मिल जाती है, तो हमें अलग अलग ट्राई करना चाहिए वैसे। बस इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि बाकी नई चीज़ तो बाद में ट्राई करेंगे, क्या पता सही से बने नहीं बने, लेकिन खामन तो कर ही लेते। उसके बाद मैंने इडली खामन के कुकर में पानी डाल दिया और अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दिया। इसको आपको कम से कम 10 मिनट पहले अच्छे से रखना चाहिए, ताकि अच्छा स्टीम हो जाए पानी में भर के, ताकि जब अपन खामन बनाए तो जल्दी से, एक तो जल्दी बन पाए और स्पंजी भी अच्छे से हो जाए। ये मैं वापस खोल को चेक कर रही हूँ कि सही से हो गया ना। अब प्लेट में लगाएंगे। प्लेट में लगाने से पहले हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि खामन बिल्कुल भी इसमें मतलब प्लेट में अच्छे से हो जाए, पर पकड़े नहीं आराम से। यूँ इतना बड़ा कभी नहीं बना मेरे से सच में। मतलब हर बार मेरी इच्छा होती है जैसे ये प्लेट है ना, इससे डबल हो, लेकिन हो नहीं पाता है वो। बाकी लोगों की देखती हूँ, मेरे मेरे भाई इतने छोटे वो बनाते हैं ना, उनका भी इतना डबल फूल जाता है भाई, पर मेरा नहीं फूलता कभी। ये देखो एकदम अच्छे से हो गया है, अच्छे से इसकी स्टीम बन गई है, एकदम गर्म हो गया। अब अपन लगाएंगे इस पर ऑयल सबसे पहले, और उसके बाद में मैं ये खामन का घोल डालूंगी इसमें। इस प्लेट को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना होता और कम भी नहीं भरना होता, मतलब एवरेज में ही डालना होता है। मैंने एक बार कम डाला था तो सही से वैसे भी नहीं बना, और फिर ये गर्म लग रहा था तो मैंने बुलाया इनको कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए। इन्होंने इसमें रखा, और दूसरा इन्होंने ट्राई किया कि मैं बना के देखता हूँ। अब ये देखो क्या करते हैं, ये भी इसी से रख रहे हैं। मुझे बोला हटो, मैं अपने हाथ से रख के बताता हूँ। लेकिन ठीक है, साधन है तो उसका यूज़ भी होना चाहिए। वैसे ये किचन में मेरी हेल्प भी करवा देते हैं काफ़ी काम में। हाँ, वैसे भी जैसे शादी हुई है तो ऐसा थोड़ी है कि लड़की ही सारा काम करेगी, उसमें क्या यार, दोनों को मिलके ही करना चाहिए। क्योंकि जब 2 लोग साथ में काम करते हैं ना किचन में, तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसका बर्डन भी नहीं लगता है। उसके बाद में मैंने उसको 15 मिनट तक पकने के लिए रख दिया था, और मुझे करनी थी वीडियो की एडिटिंग। काफ़ी वीडियोस इकट्ठी हो गई है मेरे पास। मैं सोचती हूँ कल करूँगी कल करूँगी, इसके चक्कर में काफ़ी वीडियोस वगैरह इकट्ठी हो जाती है। फिर मैं कर रही थी एडिटिंग, 10 से 15 मिनट तक आराम से उससे पकने में लगेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन एडिटिंग कर लें। वैसे मैं अपनी वीडियोस वगैरह की एडिटिंग खुद ही करती हूँ। उसके बाद में मैंने सोचा कुछ और कर लूँ। मैं ट्राई कर रही थी, ये मम्मा जो आगरा से मिठाई लेके आए थे बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये। बाकी 2 तो हमने फिनिश कर दी, वो पान वाली और मावा वाली, यही बच गई थी चेरी वाली। उसके बाद मैं आ गई बाहर। खामन जैसे बन ही रहे तो मैंने सोचा बाहर का आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो हमारे लगे हुए हैं अनार। ये अभी पूरी तरह से पके नहीं है, सर्दियों तक पक जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे ही है।
यहाँ पे देखो अनार के पेड़ में एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है, ये देखिए, दिख गया होगा आपको। एक सेकंड रुको, मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है यहाँ अनार के पेड़ में। ये पता नहीं कब उड़ेगी। ये बाकी तो फ्लोर के ही है, ये मुझे फ्लोर तोड़ के दे रहे हैं। और ये है तुलसी माता का पेड़। ये तो लगभग सभी घरों में होता ही है, चाहे गांव में हो सिटी में हो। और ये देखो, ये है रात रानी का पौधा। इसमें मतलब ये जो फूल है, जैसे दिन है आराम से धूप निकली हुई, लेकिन ये फूल नहीं निकलते, ये केवल रात को ही खिलते हैं और सुबह सूरज उगते ही ये गायब हो जाते हैं। और ये है एक नींबू का पेड़। इस पे पता नहीं क्यों इसके जो नींबू है वो पता नहीं अलग ही टाइप के है, इसमें येलो नींबू होते ही नहीं है, ग्रीन ही रहते हैं ये। और इसके साथ में ये बील का तो आपने मेरे बहुत सारी फोटोज़ और वीडियो में देखा ही होगा, यहाँ बील लगते हैं, बहुत ज़्यादा बील लगते हैं वैसे इसके। और ये है चीकू का पेड़। अभी तो इसमें चीकू नहीं लगे हुए, गर्मियों में ही चीकू लगेंगे, लेकिन इसके चीकू बहुत मीठे होते हैं। ये देखो अभी छोटा सा एक दिख गया मेरे को, बाकी तो फूल ही आ रखे हैं इसके। उसके बाद में आ गई किचन में। मैंने देखा खामन रेडी हो गए हैं। फूले तो है लेकिन जितना मैंने सोचा उतना नहीं फूले, एकदम छोटे ही फूले, इतने बड़े नहीं हुए। फिर मैंने इनको ट्राई करवाया। अब ये तो अच्छा बताएंगे, वैसे खामन नहीं, टेस्ट में अच्छे थे, खामन का टेस्ट अच्छा था और मिर्ची भी अच्छी बनी थी। इन्होंने टेस्ट करके बताया कि हाँ ठीक है, अच्छे बने हैं। बाकी सब लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया खामन का, सबको अच्छा लगा, टेस्टी। ये मैं खा रही हूँ घेवर, ये भी मुझे बहुत पसंद है वैसे घेवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं झूला झूलने के लिए। यहाँ पे हम झूलेंगे झूला। फिर ये झूला झूल रहे थे, इनको झुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से ही झूल लेते हैं। वैसे झूला झूलने में सच में मज़ा तो बहुत आता है, एकदम मस्त लगता है। अभी ये सावन में झूला डाला था, पता नहीं अब हटाएंगे नहीं हटाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ नहीं हटाए तो सही है, मैं रोज़ जाके झूल लूँ शाम को। मज़ा तो बहुत आता है सच में झूला झूलने में। वैसे ये सीन हमारे घर के जस्ट पास में जो बाड़ा है उसका, ये वहीं झूला लगाया हुआ है। यहाँ पे और भी कुछ उगाया हुआ है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद मक्का वगैरह और भी है, एक दो चीज़ें मुझे खुद को समझ नहीं आ रही क्या क्या है। आपको समझ आए तो आप देख लेना क्या क्या है ये। इन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे बेल लगी हुई है, उस पर ककड़ी और काचरे वगैरह है, लेकिन मुझे बेल तो दिखी लेकिन उस पर काचरे वगैरह कुछ नहीं लगे हुए, शायद अब लगेंगे या तो। उसके बाद हम लोग आ गए शाम को घर। मुझे कुछ चटपटा सा खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा पानी पूरी बना ली जाए। मैंने इमली तो पहले ही भिगो के रख दी और आलू भी पहले ही बॉईल कर लिए, चने वगैरह सब मैंने भिगो के रख दिए ताकि शाम को जल्दी से रेडी हो सके। इसलिए ये मुझे लगता है चने एक बार और इनको सीटी लगानी पड़ेगी कुकर में इसकी। अभी मुझे बनाना है आलू का मसाला और इमली का पानी। ये तब तक बना रहे थे सब लोगों के लिए नींबू पानी। नींबू पानी ये वैसे बहुत अच्छा बना लेते हैं और मुझे तो चाहिए ही होता है, दिन में एक बार तो मैं नींबू पानी पीती ही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट भी है और पसंद भी मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं तो सिप सिप करके आराम से पीती हूँ, ऐसा नहीं है बाकी लोग ऐसे फटाफट से नींबू पानी पी लेते हैं, मेरे से नहीं पिया जाता। मैं कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं एक गिलास नींबू पानी पीने में भी। और ये है हमारी प्रीतम बना, ये शायद फ़ोन में कुछ गहरी रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे छोटी मोटी रिसर्च ये रोज़ करते रहते हैं, तो वही रिसर्च इनकी जा रही है। ये अब मुझे सर्च करके बताएंगे कि कल क्या डिश बनानी है और कैसे बनानी है, ये भी सर्च करके बता देंगे। और ये मेरी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं प्याज की कटिंग, बारीक बारीक काटना प्याज, क्योंकि मुझे आलू का मसाले के लिए बहुत बारीक प्याज चाहिए, इसलिए ये एकदम छोटे छोटे बारीक प्याज कट करके देंगे मुझे। बाकी मैंने लगभग पहले से ही तैयारी कर ली है। ये मुझे थोड़ा ज्ञान भी दे रहे हैं कि मसाला अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैंने मसाला एकदम अच्छे से तैयार कर लिया, ये देखिए। और फिर मैं निकाल रही हूँ पूड़ियाँ। ये पैकेट ही आता है, इसमें बस आपको तेल में फ्राई करना होता है। बहुत ही ईजी वे में ये एकदम गोल गोल और फुली फुली सी पूड़ियाँ तैयार हो जाती है।
हम तो वैसे घर पे ही बनाते हैं पानी पूरी, बाहर से नहीं लाते या बाहर जाके नहीं खाते हैं, क्योंकि घर पे बहुत टेस्टी बन जाती है बस इसीलिए। और ये पट्टी साफ़ करना तो भाई ज़रूरी है मेरे लिए। मैं बिल्कुल मतलब सफाई ज़रूरी होती है, बीच बीच में भी कर देती हूँ। ये मैंने पूरी निकाल ली और ये इमली का पानी है और ये है आलू का मसाला। ये सबसे पहले यही ट्राई करके बताएंगे कैसा बना है क्या है। ये मैं इनको ही दे रही हूँ, लो ट्राई कर लो आप।